भाजपा की प्रदेश सरकार, हरियाणा प्रदेश की बीजेपी की सरकार इतनी किसान के प्रति असंवेदनशील हो चुकी है कि भाजपा ने अपनी ऑफिशियल प्रेस वार्ता कुरुक्षेत्र के अंदर, जो इनके प्रदेश के प्रवक्ता थे और वहाँ जिलाध्यक्ष वगैरह, इनका जो सारा जिले की कार्यकारिणी बैठी थी, उस प्रेस वार्ता में यहाँ तक कह दिया कि काले झंडे दिखाने वाले किसान देशद्रोही। कोरोना काल में जिनकी ज़रूरत थी आपात मेजर्स की, जिनकी इंतजार नहीं की जा सकती थी कि जब पार्लियामेंट का, संसद का सत्र आएगा, किसान की बड़ी हुई इतनी बड़ी बातें जिन पे सदन में चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद फैसला होना चाहिए किसान के भविष्य को लेकर, मगर उन सब व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए 3 ऑर्डिनेंस आए। जो एमएसपी का सिस्टम है उस पर ये सबसे बड़ी, ये एक बहुत बड़ी चोट साबित हो सकते हैं। अगर हम मंडी व्यवस्था को दरकिनार करके और प्राइवेट बायर्स को इस क्षेत्र के अंदर पूरी तरीके से अनियंत्रित, बिना किसी रेगुलेशंस के, बिना किसी कानून बनाए, उनको हम इस क्षेत्र के अंदर व्यापक रूप से खरीद की तरफ लेके जाएंगे, तो वो मंडी व्यवस्थाओं का क्या होगा, उनके भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो ये एक बड़ी बात है। अरे मैं ये बात मैं इसीलिए भी कह रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं कि एमएसपी की जहाँ तक बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात है, देश की आज़ादी से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था नहीं थी। संविधान सभा में स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी, जो कि हरियाणा से ही आते थे, मेरे स्वर्गीय दादाजी, उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सबसे पहले का प्रस्ताव संविधान सभा में रखा 1948 में। तो ये आज मैं समझता हूँ कि आज देश के किसान इसीलिए आंदोलित हैं, उनके हम साथ हैं, पूरी तरीके से किसान के इस आंदोलन का हम साथ देंगे। सरकार चाहे जिसको देशद्रोही कहना है उसको सरकार देशद्रोही कहे, चाहे देश के करोड़ों किसानों को देशद्रोही कहे, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में